राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अगर दोस्तों आप BSTC 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि BSTC तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर आए। दोस्तों आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना। चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए हम आपको आज की क्लास में हल करवाएंगे। तो ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण का श्रेणी में नहीं है। दोस्तों आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन जो इनकी श्रेणी में आते हैं, लेकिन अनारक्षित वन जो है इनकी श्रेणी में नहीं आते। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अगला प्रश्न, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। तो अवनलिका के नाम से चंबल बेसिन की जो भूमि खंड है उसको जाना जाता है। राजस्थान में बालर कृषि का प्रकार है। दोस्तों राजस्थान जो है स्थानांतरित कृषि को जो है बालर कृषि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हो, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये 1972 में जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है तथा वह किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है। दोस्तों उसे साक्षर की श्रेणी में रखा गया है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत हैं। दोस्तों मुकुंदरा जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन से जिले में फैली हुई हैं। तो झालावाड़ कोटा की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें मुकुंदरा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है। गुरु शिखर जो है दोस्तों अरावली शिखर का सबसे उच्चतम शिखर, जिसकी लंबाई जो है 1722 मीटर है। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना जो है भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न, मानहीरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। दोस्तों ये प्राकृतिक क्षेत्र का जो है मानहीरा टिब्बा जो है प्राकृतिक क्षेत्र, प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन क्षेत्र है। कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। दोस्तों कुंभलगढ़ और जो गोकुंदा है उसके मध्य जो उच्च भूमि है बोराट के नाम जानते हैं। इस प्रश्न को हम मोस्ट लगा लें, क्योंकि BSTC PTT में यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। जैसलमेर में जो है मरु राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काली मृदा जानी जाती है। दोस्तों काली मृदा को जो है लेटराइट मिट्टी के नाम से, रेगुर मिट्टी के नाम से काली मृदा को जाना जाता है। राजस्थान के किस संभाग का सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। उदयपुर संभाग में जो है सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई थी 2010 में। जो दोस्तों राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई थी। यह दोस्तों आपका अगला प्रश्न, बनास नदी का उद्गम है। खमनोर की पहाड़ी से दोस्तों बनास नदी का उद्गम है। बरखान है दोस्तों, बरखान जो है रेत के टीले होते हैं। मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध दोस्तों कोठा नदी पर बनाया गया है और ये भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है दोस्तों भरतपुर में, लेकिन काफ़ी भरतपुर को नाम नहीं दिया जाता है और सेवर का नाम दे दिया जाता है, तो आपको सेवर ध्यान रखना। सेवर भरतपुर में जो है सरसों अनुसंधान केंद्र निदेशालय स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों सूरतगढ़ जो कि गंगानगर के अंतर्गत स्थित है, यहाँ पर सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर के किस झील के में स्थित है। जयसमंद झील के किनारे यह स्थित है। दोस्तों यह जयसमंद झील के किनारे स्थित है। और जयसमंद झील दोस्तों ये पुराना प्रश्न है तो उदयपुर, लेकिन वर्तमान जयसमंद झील जो है सलूम्बर जिले के अंतर्गत आती है। आपको ये भी ध्यान रखना, नए जिले के अनुसार सलूम्बर जिले में जयसमंद झील आती है। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया। 1965 में यह स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों ये बीकानेर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है। दोस्तों भालू और रीछ जो है जालौर का शुभंकर है। ये रहा अगला प्रश्न, राजस्थान में 2013 से 2017 में जन्म का पुरुष जीवात्म प्रतिशत थी 66.3% थी। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है। बीड़ज नदी पर दोस्तों मदार बांध बनाया गया है। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है। दोस्तों भूरी रेतीली जो है नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण उर्वरक मृदा है। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे किस जिले से नहीं गुजरता है।
दोस्तों ये अलवर से, दौसा से, कोटा तीनों जगह से गुजरता है, लेकिन जयपुर से ये नहीं गुजरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है करौली में, जैसलमेर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में। दोस्तों एसटी का जो न्यूनतम अनुपात मिलता है वो जालौर जिले में मिलता है। जालौर के बाद, जालौर को ऑप्शन में नहीं दिया गया है, जालौर के बाद जो है करौली दूसरे नंबर पर आता है। करौली में न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है एसटी का। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजल्डी जो कि जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अमृता देवी ने जो अपना त्याग दिया था, पेड़ की रक्षा दी, उसके उसमें वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी राजस्थान की आंतरिक अववाहिकी नदी नहीं है? दोस्तों जाखम जो है आंतरिक अववाहिकी नदी नहीं है, शेष तीनों आंतरिक अववाहिकी नदियाँ हैं। गरासी जनजाति का मुखिया कहलाता है सैरोल। दोस्तों सैलोत के नाम से जो है गरासी जनजाति का मुखिया जाना जाता है। और दोस्तों काफ़ी पूछ लिया जाता है मीणा जनजाति का मुखिया किस नाम से जाना जाता है? तो पटेल के नाम से। तो पटेल के नाम से जो है मीणा जनजाति का मुखिया जाना जाता है। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? मूंगफली दोस्तों का करेक्ट आंसर होगा। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है कौन सा है? दोस्तों आदिवासी द्वारा जो कत्था निकाला जाता है वो खेर के वृक्ष से निकाला जाता है। दोस्तों वह जिला युग्म आपको बताना है जिसमें जहाँ पर लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो अजमेर और सिरोही में जो है लाल और पीली मृदा पाई जाती है। अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों पोंगल बीकानेर इसका करेक्ट आंसर होगा। आवानीरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? दौसा जिले में दोस्तों आवानीरी उत्सव आयोजित किया जाता है। तो जो प्रश्न मैं आपको मोस्ट बताऊं आपको वो जरूर कॉपी में नोट डाउन करने हैं। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ किस जिले में स्थित है? बीकानेर में ये स्थित है। आपको दोस्तों ये नोट डाउन करना है। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई थी? दोस्तों ये राजस्थान पर्यटन नीति 26 नवंबर 2022 को लागू हुई थी, लेकिन 26 नवंबर आपको यहाँ पर कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, यहाँ पर 24 नवंबर 2022 दिख रहा है। तो ये प्रश्न को दोस्तों डिलीट किया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राम राम। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।